जन्म से ही दृष्टिहीन, सिस्टम ने कहा फेल, फिर भी उसने खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला की। श्रीकांत जिसको दुनिया ने बचपन से ही कह दिया था कि तुम कुछ कामों के लिए पूरी तरह अयोग्य है। सिस्टम ने कह दिया था कि तुम इंटरमीडिएट के बाद साइंस नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी और MIT जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया और दुनिया को कर दिखाया वो जो आज तक कोई कर नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला की, जिसका जन्म 1991 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। एक गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उसे वही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो हर गरीब को करना पड़ता है। उनके माता पिता को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीकांत बोला की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली। जब इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने गए तो उन्हें कहा गया कि आप इसके योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञान विषय लेने की इच्छा जाहिर की और सिस्टम ने कहा, आंध्र प्रदेश एजुकेशन सिस्टम ने कहा कि हम आपको विज्ञान विषय नहीं दे सकते, साइंस स्ट्रीम में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए विजुअल लर्निंग जरूरी होती है और आप दृष्टिहीन हैं। बोला को एक बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ एक हिम्मती इंसान थे और उन्होंने इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें एक अलग सिलेबस, कस्टमाइज्ड सिलेबस के आधार पर इंटरमीडिएट करने की परमिशन दी गई और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन्होंने पूरे राज्य में 98% के साथ टॉप किया। लेकिन मुसीबतें उसके रास्ते में खड़ी हुई थी। कहते हैं जितनी मुसीबतें आती हैं और जितनी बड़ी मुसीबतें आती हैं, व्यक्ति उतना ही ऊपर उठता हुआ चला जाता है। इंटरमीडिएट के बाद IITs ने उन्हें बाय बाय कहा। IITs ने बोला आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। फिर उन्होंने अमेरिका की ओर देखा और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्हें दाखिला मिला। उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनके जज्बे को देखते हुए MIT ने उन्हें एडमिशन दिया और बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करने के लिए उन्हें परमिशन दी और उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट के साथ लीडरशिप में भी अपनी पढ़ाई पूरी की। MIT जैसे इंस्टीट्यूट से स्टडी करने वाले पहले दृष्टिहीन या कहिए कि डिफरेंट एबल्ड व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने की इच्छा जाहिर की। हालांकि वहां अमेरिका में भी जॉब्स की कोई कमी नहीं थी, एक से एक बढ़िया जॉब उनको ऑफर हुए, लेकिन उनकी आत्मा भारत में बसती थी और उनका एक क्लियर कट विजन था कि मुझे ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो मेरे जैसे, जो डिफरेंटली एबल्ड है, अर्थात यूं कहिए कि दिव्यांग है। और उन्होंने भारत में आकर के वॉलेंट इंडस्ट्री की स्थापना। जी हाँ, वॉलेंट इंडस्ट्री में उन लोगों को रोजगार दिया जाता है जो डिफरेंटली एबल्ड है, अर्थात जो दिव्यांग है, जो स्किल्ड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों को अपनी कंपनी में इन्होंने नौकरी दी और आज उनकी कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है, वॉलेंट इंडस्ट्री, जिसका नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनका करोड़ों का टर्नओवर है। आज देखिए उन्होंने किस तरह से अंधेरे से उजाले की और अपनी ज़िंदगी को लेकर के आए। श्रीकांत का जीवन इतना प्रेरणादायी है कि उनके जीवन पर एक बायोपिक फिल्म भी बनी है जिसमें राजकुमार राव ने उनके किरदार की भूमिका निभाई है।